और जबरदस्त ये मैच देखने को मिलेगा। पहली गेंद पे सूरज की जिशान ने 1 रन का गेंद पे निशान लगा दिया और गेंद खो गई। दूसरी गेंद यहां से दी गई है, देखना अब किस प्रकार से खेलते हैं। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। गणेश नगर ट्रॉफी की जब बात होती है तो दर्शकों की भी बात होती है, और जो दर्शक हैं आज संडे को फंडे बनाने के लिए यहां पर उत्साहित हैं, और दर्शकों का जो यहां पे लगाव है, जो जुड़ाव है, वो बहुत काबिले तारीफ। इस बार भी गेंद पैरों पर आती हुई फाइनल के क्षेत्र में खेलने की कोशिश थी वहां पे। डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, सिंगल एक और मिलेगा। सूरज 2 गेंद किए हैं, 2 रन खर्च किए हैं, लेकिन जिशान 1 रन नहीं है। नहीं, हमारे स्कोर ने थोड़ा सा वहां पे नोट किया था। हाँ, गेंद अगर पार होगी तो रन होगा, लेकिन ये तो रन होगा, और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो। सूरज जिशान को बिल्कुल फंसा करके रखा है, बांध करके रखा है, लेकिन पहली बार अब अजमत गए हैं वहां पे सामना करने के लिए, और अजमत किस प्रकार से सूरज की गेंद का सामना करेंगे। 3 रन अभी तक बन चुके हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाते हुए, और ये 6 रन। वाह रे अजमत। रन बोर्ड पे लग चुके हैं, ये 6 आया। अजमत पहली गेंद का सामना किए और पहली गेंद पे 6। इस बार भी थोड़ी सी छोटी लेंथ की गेंद थी, बल्ले ठीक प्रकार से बैठी नहीं, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन मिला। अजमत 2 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं, बहुत आक्रामक बल्लेबाजी के मूड में नजर आ रहे हैं, और दर्शक उनका मैच देखने के लिए देखिए बिल्कुल बाउंड्री के करीब बैठे हैं। बाउंड्री के अंदर कोई नहीं बैठेगा, बाउंड्री के बाहर आप बैठे, मैच का लुत्फ उठाएं, आनंद लें। छोटे छोटे बच्चे जो ग्राउंड में थोड़ा सा घूम रहे हैं वो ग्राउंड के बाहर आ जाएं, और जो बच्चे पर्दे के आगे बैठे हैं ना वो थोड़ा पर्दे के पीछे हो जाएं। इस बार देखे अजमत का ये शॉट खूबसूरत है। जिशान, माफी चाहूंगा, ये लेफ्टी बैट्समैन जिशान का, लेकिन रन यहां पर केवल 1 ही मिलेगा। शॉट खूबसूरत था। ओवर समाप्त हुआ, पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय 90 फीट बॉयज। फिल्म की म्यूजिक स्पेशली बजी है मुन्ना प्रधान जी के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि विधायकी का चुनाव उतना टफ नहीं होता जितना प्रधानी का होता है, क्योंकि जो लोग गांव में चुनाव लड़ते हैं उन्हें पता है सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है प्रधान जी, बहुत मुश्किल होता है। और मुन्ना प्रधान जी यहां पर मंच पे विराजमान, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहली गेंद अजय की, वाइड का इशारा। जो फील्डर उधर देखे थर्ड मैन के क्षेत्र में ना पर्दे के अंदर बैठे हैं, आप पर्दे के बाहर चले जाएं। ज्वाला भाई फील्डर को
ज्वाला भाई थोड़ा सा जो बच्चे हैं ना उनको हटा दीजिएगा वहां से। ज्वाला भाई फील्डिंग करते हुए, लेकिन बाहरी किनारा यहाँ पे। और बच्चे देखिए कितने मन के सच्चे हैं, अकल के थोड़े कच्चे हैं, फिर भी सबसे अच्छे हैं अपने स्थान पे जाते हुए और बैठते हुए। हाँ, और मैच का लुत्फ उठाते हुए। ये मैच बहुत जबरदस्त होगा 90 फीट बॉयज और आरिफ 11 के बीच का। टाइटम राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद और इसे खेला। मिड विकेट के फील्डर कोशिश कर रहे थे गेंद को रोकने की, गेंद हाथ में आई नहीं। सिंगल लेते हुए यहां पर अजमत और अब जिशान स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं। 13 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। जैद यहां पे स्कोरिंग की अच्छी भूमिका निभाते हुए बहुत शानदार तरीके से स्कोरिंग कर रहे हैं। और जैद की स्कोरिंग पे अकरम भाई काफी खुश हो रहे हैं। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, और पापा कह रहे हैं बेटा नाम कर रहा है। और गेंदबाजी भी जबरदस्त अब शुरू हो चुकी है अजय के द्वारा। अजय पहली गेंद वाइड जरूर किए थे, दूसरी गेंद डॉट थी, तीसरी गेंद पे सिंगल, यानी कि कुल 2 गेंदें इस ओवर की जब हुई तो 3 गेंदें अब हो चुकी हैं और केवल एक रन दिया गया है। एक वाइड का रन अलग ये था। इस बार थोड़ी सी चहलकदमी की वहां पे जिशान, और वाइड का इशारा था वो अंपायर का, फंसा दिया गेंदबाज को। गेंदबाज थोड़े से डुएल माइंड हुए, नतीजा एक और वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुके इसमें 14 पे। अजमत अगर 6 लगाएंगे, अजमत जब जाएंगे स्ट्राइकर एंड पे, अगर 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार मुन्ना प्रधान जी की तरफ से अजमत को दिया जाएगा। गेंद हवा में है, फील्डर देखिए लंबी दौड़ लगाते हुए आगे निकल गए। हा, कभी कभी यही होता है, दौड़ करके आप 5 नंबर पे जाते हैं, ट्रेन 4 नंबर पे आई और चली गई, आप देखते रह जाते हैं। और आपके चेहरे की तरफ जब कोई देखता है ना, तो आपको लगता है कि सब लोग आपको ही कमेंट कर रहे हैं मन मन। शर्म थोड़ी सी आती है, लेकिन कोई फर्क नहीं। ये जुनून है क्रिकेट का, ये दीवानगी है क्रिकेट की जो देखने को मिल रही है, ना केवल बैट्समैन बॉलर फील्डर में बल्कि दर्शकों के बीच भी। इस बार थोड़ी सी धीमी गति की गेंद और इसे उठा करके खेल दिया। कितने रन आएंगे वहां पे बताएंगे अंपायर। 1 रन। अंपायर का ये इशारा बहुत जबरदस्त मुझे लगता है, जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में किसी की शादी हो और नाच चल रहा हो, बाबू साहब लोग बैठे हो, हाथ में राइफल हो, ऊपर वाले टेंट पे गोली चला रहे हो और टेंट में छेद हो जा रहा हो, वैसे हाथ ऊपर उंगली उसके नीचे। क्या गजब का इशारा है, मजा आता है देख करके। लेकिन इस बार अपने के बाहर की गेंद, बाहरी किनारा, 1 रन यहां पर। क्या जी हाँ, 1 रन कंप्लीट होता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 90 फीट बॉयज की 18 पर पहुंची है। पहले ओवर से 11 आए, इस ओवर से 7 रन आए। सूरज का ओवर मांगा साबित हुआ था, लेकिन अजय ने बहुत शानदार गेंदबाजी करके वापसी दिलाई है। थोड़ा खामोश क्रिकेट चलता हुआ, थोड़ा धीमा क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन फिर भी कितना भी लोग कहें कि नहीं आज के जमाने में बच्चे मोबाइल में बिजी हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी चाहत क्रिकेट के प्रति होती है। आशीष जी, बचपन में सुना था कि गर्मी जून में होती है, थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि गर्मी ऊन में होती है, जब स्कूल में गया तो पता चला कि गर्मी खून में होती है, लेकिन जब मैं यहां लालजी पाड़ा गणेश नगर में आया तो पता चला ना गर्मी जून में होती है, ना ऊन में होती है, ना खून में होती है, गर्मी क्रिकेट के जुनून में होती है। वो गर्मी यहां पर देखने को मिली है आज, क्योंकि जो दर्शक यहां पर टूट करके बिल्कुल आए हैं, चारों तरफ अब खचाखच भरे हुए दर्शक। लेकिन इस बीच तीसरा ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाज। बॉलर का नाम बता दीजिए। नाम बता भाई। निर्मल आ गए हैं। निर्मल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए जिशान के लिए। जिशान ने इस गेंद को पढ़ा अच्छी तरीके से, लेकिन 1 ही रन केवल मिलेगा। जिशान है थोड़े से परेशान, इनके हाथ में बल्ला है। खेत में जब रहता है कोई तो उसे कहते हैं किसान,
मैदान पे जब बल्ला लेके उतर गए तो इनका नाम है जिशान। क्या छोड़ पाएंगे इस गेंद पे अपना एक बड़ा निशान? थोड़े से हैं परेशान, नाम जिशान। राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है इस बार। आप स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश है, फील्डर वही है। ये फील्डर को देख करके बहुत मजा आ रहा है मुझे। ये देखिए फील्डर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि फील्डिंग भी इनकी लाजवाब है, लंबी दौड़ भी लगा रहे हैं, बीच बीच में गोविंदा वाला स्टेप भी देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश है फील्डर की। आज के उद्घाटन करता हमारे अजहर सिद्दीकी जी, और युवा नेता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, केवल नेता नहीं, बड़े अच्छे समाज सेवक हैं, लोगों के सुख दुख के साथी हैं श्रीमान अजहर सिद्दीकी जी। क्रिकेट के तो बहुत अच्छे बेहतरीन प्लेयर हैं ही, लेकिन साथ में राजनीति की पिच पे भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और इसी तरह आप युवा इनका साथ देते रहें, क्योंकि अगर अपने बीच से कोई युवा निकल करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, नेतृत्व करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, सम्मान बढ़ेगा हमारे पूरे क्षेत्र का। लेकिन इस बार देखिए लेग स्टंप पर यह गेंद फाइनल के क्षेत्र में खेला, गेंद खो गई है, वहां पे गेंद चाहिए। स्कोर हो चला है कुल 22। तीसरा ओवर चल रहा है, निर्मल है गेंदबाज, और जिशान और अजमत अभी भी करजावा के ताना प्रधान जी, आप मंच पे आ जाएं। अच्छी गेंद, ताना प्रधान जी आप मंच पे आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका गणेश नगर ट्रॉफी में, जीएन ट्रॉफी में। एक चीज तो है कि ऐसे ही लोग नहीं जावेद भाई का नाम लेते हैं, वो उनकी निगाह भी बहुत जबरदस्त है, वो चारों तरफ देखते रहते हैं कि कौन लोग कहां पे हैं, कैसे आए हैं, उनका स्वागत करना नहीं बोलते, लेकिन स्वागत इस बार जिशान ने किया है, गेंदबाज निर्मल का। क्या खूबसूरत ये शॉट है, और अच्छे रन उस पर लिखा है। मुन्ना प्रधान जी और ताना प्रधान जी का यहाँ पे स्वागत करते हुए, ये स्मृति चिन्ह दे करके, मोमेंटोस दे करके स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाइए। जो लोग गांव में रहे हैं, जो लोग गांव के बारे में जानते हैं। इस बीच देखिए ये गेंद हवा में है, फील्डर उस ओर दौड़ रहे हैं, फील्डर का नाम है ज्वाला सिंह, लेकिन ये ज्वाला धधक रही थी, लेकिन आगे बड़ा सा एक खाड़ी में पूरा भरा था पानी, ज्वाला वहीं पे आके बुझ गई, नहीं पहुंच पाए, पहुंचना मुश्किल था, बहुत दूर थी ये गेंद। स्कोर इस समय पहुंच चुका है कुल 30 पे। 30 रन बन चुके हैं, 3 ओवर समाप्त हुआ जय। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30, पहले ओवर से 11, दूसरे ओवर से 7, 19 हुआ, तो इस ओवर से भी 11, 7, 18, और यहां से 12 रन आए। प्रधान जी के गांव के भी जो लोग हैं ना, आप देखिए आपके गांव का जो प्रधान हो, जो आपका प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहा हो, तो आपके नाम भी जो है बहुत ऊंचाई पे जा रहा हो। आने वाला समय जो मार्च अप्रैल का है, फिर से एक बार प्रधान जी के साथ आप लोग रहें, आपके गांव का नाम रोशन होगा। नाइन्टी पिट बॉयज आरिफ 11 के बीच का ये मुकाबला। जब मेट्रो से आप उतरते हैं धानुकरवाड़ी, जैसे ही आप आगे आते हैं, राइट साइड में जो रोड मुड़ा है, वहां पर भी बैनर आपको नजर आएगा, ये जीएन ट्रॉफी का। अतरवा के सामने भी है, आईएमपी के पास भी है, पूरे मलाड और ये कांदीवली में हर जगह इस टूर्नामेंट का प्रचार प्रसार है और चर्चा हर जगह है। जावेद मुगल, इधर देखिए उधर देखिए, क्या देख रहे हैं अपने अगल बगल। मंच पे देखिए खड़े हैं जावेद मुगल।
30 रन बने हैं चौथे ओवर की शुरुआत। गेंदबाज पंकज, पहली गेंद और पहली गेंद को खेला यहाँ पे 1 रन के लिए। अजमत के लिए देखिए 6 पे पुरस्कार भी रखा गया है प्रधान जी की तरफ से, श्रीमान मुन्ना प्रधान जी की तरफ से। 6 लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अजमत एक मजे हुए बल्लेबाज हैं, लेकिन पंकज गेंदबाजी करने के लिए आए। पहले ओवर में सूरज आए थे, दूसरे ओवर में अजय आए, तीसरे ओवर में निर्मल आए, चौथे ओवर में पंकज। पहले ओवर से सूरज के 11 रन आए, अजय दूसरा ओवर करने के लिए आए, 7 रन आए। निर्मल तीसरा ओवर लेकर के आए, 12 रन खर्च किए। और पंकज इस ओवर की दूसरी गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, निशाना बिल्कुल सही लगाया था, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। वाइड का इशारा था वो अंपायर का। स्टंप जब मिडल और लेग दिखता है तो आशीष जी कोई भी गेंदबाज जो है ना, उसके माइंड में थोड़ी सी लालच आ जाती है, क्यों ना इस स्टंप को उखाड़ दिया जाए। लेकिन वो बल्लेबाज की रणनीति का हिस्सा होता है, खास करके जब टेनिस क्रिकेट की बात होती है। एक बार फिर से ये पटकी हुई गेंद, आगे बढ़े, गेंद को उठा दिया हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, और अच्छा कैच हो सकता था, कोशिश अच्छी थी, गेंद हाथ में आ गई थी, लेकिन आखिरी समय में वो कहते हैं ना कि कहना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब भी आप कैच को लेते हैं तो उस समय अगर आपके हाथ गेंद की दिशा में ही थोड़ा सा और अगर आगे जाएं, यानी कि आपके हाथ थोड़े से लूज हो, वहां पे रिफ्लेक्शन कम हो, तो कैच आसान हो जाता है। आजम मनियार जी भी यहाँ पर मंच पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार देखिए आजम मनियार जी का नाम लिया तो गेंद को हवा में उठा दिया है अजमत ने, और अजमत ने स्वागत अपने तरीके से किया है। धोखा अपनों ने दे दिया था, लास्ट मोमेंट पे हाथ हटाया, तो हाथ जब हटा तो गेंद माथ पे लग गई। सिक्स लगा तो उस पे इनाम की बरसात भी हुई मुन्ना प्रधान जी की तरफ से। और अजमत अच्छी, अब देखिए ये किस्मत ने धोखा दिया, और ये बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। नाखुश फील्डर अपने आप से, अच्छे फील्डर हैं, कभी कभी हो जाता है, भूल जाइए इन चीजों को, तैयार रहिए अगली गेंद पे अच्छी फील्डिंग करने के लिए। स्कोर 44 पे जा पहुंचा है। गजब की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे अजमत, नाम है अजमत, दूसरे के लिए बन गए हैं फजीहत। मुश्किल पैदा कर रहे हैं गेंदबाज को, इस ओवर से रन आ नहीं रहे बल्कि बरस रहे हैं। एक बार फिर से पंकज की गेंद, इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, फ्रंट फुट पे थोड़ा आए थे बल्लेबाज, खेलना भी चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं लगी। अच्छा क्रिकेट यहां पे हो रहा है 90 फीट बॉयज और आरिफ 11 के बीच। आरिफ 11 के कैप्टन ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया, फैसले पे सही मोहर नहीं लगी, क्योंकि जिशान और अजमत ने क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की। इस बार भी गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई, फील्डर उस ओर मौजूद है, 1 रन मिला। जिशान दूसरे रन के लिए पलट रहे थे, अजमत ने मना किया, और अब यहां से 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 45 बिना किसी नुकसान के। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 45 विदाउट लॉस। पांचवें ओवर की शुरुआत और निर्णायक और ये आखिरी ओवर। इस ओवर की अगर बात करें, एक बार फिर से गेंदबाजी में निर्मल आ चुके हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के। पहला ओवर उनका जो था उसमें 12 रन आए थे। इस ओवर में देखना है कि कितनी कसी गेंदबाजी करते हैं। अजमत फिलहाल काफी रन बना करके खेल रहे हैं, एक बाउंड्री और 2 6 लगाए हैं अजमत। निर्मल
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार इनसाइड आउट के खूबसूरत शॉट है ये, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, लॉन्ग अप के ऊपर से जड़ा गया, एक और जबरदस्त सिक्स। अगर लगातार 3 सिक्स लगाते हैं तो तबरेज जी की तरफ से 501 का इनाम। वैसे मुन्ना प्रधान जी ने भी इनाम की जड़ी लगाई है सिक्स पे। कैच यहां पे हो सकता था, दूसरा जीवन दान, और अजमत को आज बहुत जीवन दान मिल रहा है। जिशान कह रहे हैं कि मैं जाऊं क्या? हा, किस्मत साथ दे रही है, दिल लेकर के दिल्ली चली गई, गया जो दिल लेने इटली चली गई, निराशा में पकड़ लिया बिजली का तार, मेरा दुर्भाग्य था कि बिजली चली गई। सुसाइड तो करना चाहते थे लेकिन साथ किस्मत दे रही है। स्कोर कितना हो चुका है? 53। अजमत जब खेल रहे हैं, सिक्स लगा रहे हैं, तो बच्चे कह रहे हैं उनके बल्ले में दम है। छोटा बच्चा कर रहा नहीं, मुन्ना प्रधान जी की 500 की नई वाली नोट में दम है, दम तो है। और तबरेज भाई पहले से कहे हैं, लगातार 3 सिक्स पे 501 रुपए का पुरस्कार। इस बार बिल्कुल गेंद को वाइड लाइन की तरफ करने की कोशिश, रन एक जरूर यहां पर मिला। जिशान अब स्ट्राइकर एंड पे। व्यक्तिगत कितना स्कोर हुआ अजमत और जिशान का, हमारे स्कोरर वहां पे बताएंगे। जिशान का कितना स्कोर है? 19 पे खेल रहे हैं जिशान, और अजमत 31 पे। 31 पे अजमत, अजमत के लिए जोरदार तालियां। कल 31-32 तक केवल स्कोर हो रहा था, आज व्यक्तिगत स्कोर अजमत का 31 है, 31। जो फील्डर बैनर की तरफ खड़े हैं ना ज्वाला सिंह के बगल में, वो हट जाएं। फील्डर ज्वाला भाई के बगल में जो फील्डर और दर्शक हैं, माफी चाहूंगा, फील्डर मेरे मुंह से निकला, जो दर्शक हैं वो थोड़ा हट जाएं। आज किस्मत बहुत अच्छी है, थोड़े से परेशान है यहाँ पर आरिफ 11 के खिलाड़ी। आप ऐसे करेंगे फील्डिंग तो मैं कितनी करूंगा आपकी तारीफ, थोड़ा समझिए। 11 आरिफ, अच्छी फील्डिंग की आवश्यकता है, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाइए, आपकी टीम भी बहुत शानदार है। रन है, रन है, ये हुई ना, ये देखिए कप्तान है भाई, जुबेर भाई 90 फीट बॉयज के। ज्वाला जी आपके बगल में जो दर्शक है ना, उनको कह दीजिए थोड़ा बाहर चले जाएं, पर्दे के बाहर जाएं, पर्दे के बाहर जाएं आप। इस बार देखिए ये फुल टॉस बना लिया और गेंद बिल्कुल हाथ में है फील्डर के, एक ही रन केवल मिलेगा। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 56 पे, अब तक 56। आखिरी गेंद इनिंग की, 56 बन चुके हैं। आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की, इनिंग की आखिरी गेंद। जिशान है बल्लेबाज, बहुत अच्छी गेंद यार करा दिया था यहाँ पे। एक रन मिला है तो स्कोर हो चुका है 57, और 57 में जो जिशान ने बनाए हैं 20 रन 16 गेंद पे, और 14 गेंद पे 32 रन बना करके आ रहे हैं अजमत। जोरदार तालियां अजमत के लिए। 57 स्कोर हुआ है, जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता आरिफ 11 को। डीजे
की शोभा बढ़ाएं श्रीमान दिनेश सिंह जी। अनिल हैं गेंदबाज। पहला बॉल एक रन आया, दूसरा वाइड है, फिर तीसरा टिकलर में गया।
अब पहली गेंद पे सिंगल था, दूसरी गेंद वाइड थी, तीसरी पे सिंगल था और ये चौथी गेंद डॉट थी, यानी कि कुल 3 लीगल डिलीवरी अभी तक डाली गई हैं। ज्वाला सिंह के बल्ले पर ये गेंद और यहां पर रज्जाक जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार भी झोली में जाता हुआ ज्वाला सिंह के नाम ही इनका ज्वाला। आला रे आला, अपना ज्वाला ए लाला खोल। सौ की नोट आकर के यहां पे जमा हो गई है और ये क्लीन बोल्ड, लाइन मिस की है, क्लीन बोल्ड। गेंदबाज कह रहे हैं हमें भी कुछ देंगे रज्जक भाई, नहीं देंगे। नाइन्टी फीट बॉयज की तरफ से नाम बताइए। लाला, अब आ गए हैं लाला। पहले ज्वाला, अब लाला, बाद में कौन? बाद में कौन आएंगे? कोई और लाला आएंगे? अनिल को सफलता मिली है और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी, लेकिन देखिए क्या कलात्मक बल्लेबाजी है। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद, जुबैर वहां पे फील्डर, मिस फील्डर, लेकिन सिंगल यहां पर केवल मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या इस समय पहुंची है 10 पे। पहला ओवर समाप्त, 10 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। जब 90 फीट बॉयज की टीम भी बल्लेबाजी कर रही थी तो उनका भी पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 11, कोई विकेट नहीं गिरा था। यहां पर 1 विकेट जरूर गिरा है ज्वाला के रूप में, लेकिन अच्छी वापसी किया था वहां पे अनिल ने। 6 लगाने वाले बल्लेबाज को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया, खामोश कर दिया। फील्ड में थोड़ी तब्दीली जल्दी जल्दी करें और जो आप के गेंदबाज हैं उन्हें जल्दी से गेंदबाजी की जिम्मेदारी दें ताकि देरी ना हो सके। लक्ष्य बड़ा है 58 रनों का। और गेंदबाजी के लिए अब आ रहे हैं बॉलर, बॉलर्स नेम कौन है? ये सूरज है, निर्मल है, क्या है भाई अनिल जी? सलीम, सलीम आए हैं और सलीम के सामने बल्लेबाज लाला। लाला और साथ में उनकी जोड़ी है वदूद की, लाला वदूद की जोड़ी। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, एक फील्डर देखिए पॉइंट पे है, लेकिन इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद कलाई के सारे बिल्कुल गेंद को मोड़ा, फुल टॉस बनाते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर थोड़ा सा अपने दाहिनी तरफ आए, गेंद को उठाया। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज जब मैदान में होते हैं फील्डों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, देखिए ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड स्लॉन्ग ऑन, तीनों बाउंड्री पे। ये गेंद पटकी हुई गेंद, खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन 1 रन केवल मिलेगा वदूद को। वदूद अपने वजूद को यहां पे बनाते हुए 12 रन इस समय।
ये जो देखिए जो मोमेंटो बना है, जो अतिथि आ रहे हैं जिनके सम्मान में ये मोमेंटो उन्हें दिया जा रहा है, उस मोमेंटो पर भी जावेद मुगल की ये तस्वीर है, वो दिख रही है और मुस्कुराते हुए वो चेहरे। बस इस तस्वीर में चश्मा आ रहा है कि नहीं नजर? इसमें चश्मा नहीं है, इसमें आंखें मिला करके बिल्कुल बात कर रहे हैं। और जावेद मुगल जी की एक और बड़ी बात है आशीष जी, कि अगर इनकी तारीफ होती है ना, तब आपसे नजरें नहीं मिलाते, हल्का सा मुस्कुराते हैं, एक अलग थोड़ी से शर्मीले स्वभाव के हैं। लेकिन जब कोई दर्शक परेशान करता है तो सारे शर्म को भूल जाते हैं, वो भी है, तभी तो अच्छा आयोजन करते हैं। 12 बने हैं इस समय। इस बार हवा में गेंद और फील्डर उसके नीचे, फील्डर है जिशान, लंबे लंबे हाथ, इतने के कानून के हाथ भी इतने लंबे नहीं, पकड़ लिया कैच वहां पर जिशान ने। वदूद आउट होकर के वापस जाते हुए। पाला बज रहा है गाना पाला, लेकिन इस जो बल्लेबाज है उनका नाम क्या है? क्या नाम है बैट्समैन का? बैट्समैन नेम? हाँ वही हो सकता है जो आप लोग कह रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, आप से निवेदन मैं करूंगा कि आप मंच पे आ जाएं। और ये गेंद अंदर आती हुई गेंद, किसी तरीके से गेंद को खेला, यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। फॉलो थ्रो में फील्ड नहीं कर पाए, अपने आप से नाखुश हैं वहां पे गेंदबाज सलीम। बैट्समैन नेम जो अभी आए हैं, देखिए ये यहां से थोड़ा सा सही नहीं लगता बार बार पूछना, बैट्समैन का नाम बता दीजिए। 90 फीट बॉयज, आरिफ 11 है, माफी चाहूंगा, आरिफ 11। कोई 12th मैन को भेज दे। सरोज, सरोज है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन लाला है स्ट्राइकर एंड पे। लाला पॉपिंग क्रीज की डेप्थ में बिल्कुल घुस गए थे, गेंद उनके बगल से निकली, अंपायर से वाइड। सनोज, क्या बात है, ये गेंद वाइड है। सनोज आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे इस समय हैं, एक रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे हैं। टीम की रन संख्या पहुंची है इस समय 13 पे। 2 विकेट गिर चुके हैं, वदूद और ज्वाला सिंह दोनों ओपनर जा चुके हैं। तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है कि अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन ये क्या, गेंद नीचे से जा रही है, बल्ला ऊपर से जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि नीचे सड़क है, ऊपर मेट्रो वाली ट्रेन चल रही हो। मुलाकात दोनों की नहीं हो रही है। ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। अभी भी यहां से कुल 45 रनों की आवश्यकता है। जी हाँ, 13 रन, 45 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 18 गेंद पे 45 रन बनाने हैं तो कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। सनोज क्या करते हैं? इस ओवर में पहली गेंद पे सिंगल आया, दूसरी गेंद पे सिंगल डिक्लेयर जोन में, तीसरी गेंद पे विकेट, चौथी गेंद डॉट थी, पांचवी गेंद वाइड थी। फिर उसके बाद एक गेंद डाली गई डॉट, फिर अगली गेंद भी डॉट। इस बार देखिए गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में, फील्डर है वहां पे जुबैर। सुहेल, सुहेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आरिफ 11 की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 17 गेंद पे ये 44 रन बनाने पड़ेंगे। बल्ला तेज चलाना पड़ेगा लाला को, तभी कुछ होगा। सुहेल की गेंद लाला के लिए तेज तर्रार गेंद, लेग स्टंप के बाहर, ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। तेज गेंद थी ये सुहेल की, लेकिन यही गेंद स्टंप पे होती तो नजारा कुछ और होता। लेकिन लेग स्टंप के बाहर, यानी कि
वाइड का इशारा, स्कोर पहुंच चुका है 15 पे। राउंड द विकेट अब गेंदबाजी कर रहा है, ये अच्छी गेंद थी, लाइन मिस की है, बहुत देर से परेशान है, कई गेंदें डॉट के रूप में खेल चुके हैं लाला। लाला अगर आपने अच्छी बल्लेबाजी किया तो आपकी टीम जीत जाएगी, आप हीरो बन जाएंगे, और आपने अच्छी बल्लेबाजी नहीं किया तो लाला फिर आपकी टीम का देश निकाला। करना पड़ेगा अच्छी बल्लेबाजी, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही, परेशान है लाला। उनकी टीम की तरफ से भी देखिए थोड़ी सी खामोशी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं मैच फंस रहा है। 15 रन केवल स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, अभी भी यहां से 43 करने हैं, 43 करने हैं। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, यानी कि कुल 15 गेंदें बची हैं। 15 गेंद पे 43 रन करने हैं, करीब प्रत्येक गेंद पे 3 रन बनाने हैं, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, वाह क्या लाजवाब फील्डिंग है ये। फील्डर थे वहां पे राजू, वाह इतना फेमस नहीं गोवा का काजू जितने फेमस है ये 90 फीट के राजू। हट जा बाजू, आ गए हैं राजू, खा लिए हैं पूरा काजू, तभी तो अकरम भाई कह रहे हैं कि फिटनेस बहुत जबरदस्त है इनकी। 16 रन स्कोरबोर्ड पे अभी लगे हैं, तीसरा ओवर चल रहा है, 1 2 3 4 गेंदें हुई हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। गेंद समझ में नहीं आ रही है, बल्ला पहले चला, गेंद थोड़ी सी रुक करके आई, शरीर से टकराई, गेंद को ढूंढ रहे थे कि कहां पे गई, जिसको ढूंढा गली गली, वो बिल्कुल उनके पीछे मिली। 16 रन केवल बने हैं, तीसरा ओवर चल रहा है, 58 रनों का लक्ष्य है। ये भी धीमी गति की गेंद, चकमा बहुत दे रहे हैं गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी है सोहेल की। ओवर समाप्त हुआ, इस ओवर से अगर देखें तो 3 रन आए बल्ले से और 1 रन वाइड के रूप में, कुल 4 रन इस ओवर में आए हैं। स्कोर हो चला है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन आरिफ 11 का, 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंद में 41 रनों की आवश्यकता है, तो 20 और 21 यानी कि प्रत्येक ओवर में 20.5 की औसत से रन बनाने हैं। बहुत मुश्किल है, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन असंभव तभी हो जाएगा जब ये ओवर की कुछ गेंदें डॉट हो जाएंगी। अभी भी बनाए जा सकते हैं ये रन, क्या बनेंगे क्या बिगड़ेंगे, लाला से उम्मीदें हैं, लाला वो कारनामा कर सकते हैं, लाला समझे अपने आप को। बॉलर्स नेम सलीम और कॉटन बॉलिंग, वाह सलीम, नाम सलीम, और अच्छा काम करते हुए वहां पर सलीम कॉटन बोल्ड करते हुए पहली गेंद डाली, बल्लेबाज लाला ने गेंद को खेला और क्या शानदार वहां पे तेज स्ट्रोक था, लेकिन अच्छा कैच वहां पे लिया सलीम ने। एक और विकेट का पतन, आरिफ 11 के 3 विकेट गिर चुके हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में जो आ रहे हैं उनका नाम, बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम अजय। अंदर आती गेंद किसी प्रकार से गेंद को खेला है और लॉन्ग अप से मिड अप के क्षेत्र में आते हुए वहां पे जिशान अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन के 7 रन संख्या पहुंची 18 पे, चौथा ओवर चल रहा है, अभी भी यहां से 40 रन की आवश्यकता है और गेंदें बची हैं 10। ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। 9 गेंद पे 36 रन की और आवश्यकता, प्रत्येक गेंद पे बाउंड्री चाहिए तभी कुछ होने वाला है। 9 गेंद पे 36, लेकिन अभी 9 पे अभी भी 35 चाहिए, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। आरिफ 11 ना प्रयास तो करे इस मैच को जीतने का, क्योंकि जीत मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, और कोशिश होनी चाहिए आरिफ 11 की तरफ से। आपकी टीम भी अच्छी है, आपके पास भी दमखम है, आपके पास भी बल्लेबाजी है, थोड़ा तेज बल्ला चलाएं, सिंगल से जरूर अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन दूसरे रन के लिए जब पलटे हैं ना, 1 फील्डर आए थे, 2 फील्डर आए थे, 3 फील्डर आए थे, तीनों
वहां पे थे, किसी फील्डर को थोड़ी सी वहां पे और तेजी दिखाने की आवश्यकता है। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 25 पे। आरिफ 11 ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया। 57 के जवाब में 90 फीट बॉयज की टीम ने 58 रनों का लक्ष्य रखा है। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद थोड़ी सी, और ये क्या शानदार, हाँ, ये केवल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये कांचे भी खेलते हैं, और बहुत अच्छी फील्डिंग। स्कोर इस समय हुआ है 31, 4 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 6 गेंद पे 27 रन की आवश्यकता है। पंकज ने थोड़ा सा मैच में जान लाने की कोशिश जरूर किया है। पंकज, अजय 6 लगाए थे, माफी चाहूंगा मैं। पंकज और अजय की जोड़ी है, लेकिन 6 पे 27 करने हैं। थोड़ा सा और जल्दी अगर बड़े शॉट के लिए जाना शुरू किए होते बल्लेबाज, तो मैच में कुछ और होता, कहानी में कुछ और ट्विस्ट होता। लेकिन 6 पे 36 भी बनते हैं, तो अभी भी ये 27 बनाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे 90 फीट बॉयज की टीम, तो आखिरी ओवर भी अच्छे से करने की आवश्यकता है। सुशील आए हैं अब 90 फीट बॉयज की तरफ से आखिरी ओवर लेकर के। अच्छी गेंद है, देखिए स्ट्राइकर एंड पे पहुंचने की कोशिश वहां पे है अजय की, पंकज रनआउट के रूप में। और अब 5 विकेट गिर चुके हैं। नए बल्लेबाज जो आ रहे हैं उनका भी नाम बता दें। बैट्समैन का नाम देखिए नहीं पहुंच पा रहा है। 90 फीट कमलेश हैं। और वाइड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 32 हुआ स्कोर, वाइड गेंद आई है। और अब यहां से अगर देखा जाए तो कुल 5 गेंदें बची हैं। 5 गेंद पे वो 26 की आवश्यकता। दूसरे रन की मांग, 2 रन पूरा हो जाएगा। और 2 नहीं बल्कि ये 3 हो गए, 3 हो गए। 3 के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 35 पे, 35 पे। अभी भी 23 रन चाहिए। गेंदें कितनी बची हैं? 4 गेंद बची है। 23 रन की आवश्यकता है। आरिफ 11 की टीम संघर्ष कर रही है। हाँ, संघर्ष तो जारी है, क्योंकि ये भी गेंद वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। टीम की रन संख्या 36 पे पहुंची है। 22 रन की और आवश्यकता है। 4 गेंद बची हैं। इस ओवर में 4 गेंद डाली गई हैं, जिसमें से 2 ही गेंद लीगल है।
ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है यार, कराने की कोशिश थी, बल्ले के निचले हिस्से पे गेंद लगी है, उछली है, कॉटन बोल्ड अच्छा किया है, आउट नहीं है। हाँ, बम करके गेंद वहां पे गई थी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपने से खुश थे वहां पे गेंदबाज, अंपायर का फैसला कुछ नहीं आया था। अब न्यू बैट्समैन सूरज। दर्शक को उम्मीद कर रहे थे बहुत कि ये कांटे का संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन 90 फीट बॉयज ने अच्छी बल्लेबाजी के बाद अच्छी गेंदबाजी करके इस मैच में अपना शिकंजा कस लिया है और फंसा दिया है आरएफ 11 की टीम को। कितनी गेंदें बची हैं अभी? 2 गेंदें बची हैं, और 2 गेंद पे जब आपको 22 रन बनाने हैं तो फिर अगर गेंदबाज बहुत बड़ी गलती कुछ ना करे तो फिर मैच में केवल औपचारिकता बची है आरएफ 11 के दृष्टिकोण से। भाग करके यहाँ पे सिंगल लिया गया है और 1 रन और, यानी कि 2 रन दौड़ करके कंप्लीट किए गए और वाइड है तो कुल 3 रन। अब 2 गेंद पे चाहिए 19, 2 गेंद पे चाहिए 19 रन। कितनी गेंद है? 2 गेंद, 2 गेंद। अंपायर एक बार चेक कर लें आप, पहली गेंद पे विकेट था, फिर वाइड थी, फिर हाँ 2 रन और 1 डिक्लेयर, उसके बाद फिर वाइड, फिर विकेट है, फिर डॉट गेंद है। इसमें ऑलरेडी 3 वाइड डाली गई हैं, लेकिन एक विकेट भी आया और एक डॉट गेंद भी है। कितनी गेंद? 3। चलिए 3 गेंद 19, तो मैच में कंपलसरी चेस की बात है और गेंदबाज गलती ना करे, 3 लीगल डिलीवरी अगर डाले, 3 6 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच में अभी भी दम है। अब एक आपने वाइड दे दिया और 3 अगर बड़े शॉट आए तब जाकर के आरएफ 11 भी इस मैच को जीत सकती है। 90 फीट बॉयज आप क्या कर रहे हैं? एक गेंद आपको अच्छी करनी है सुशील। ये फुल टॉस गेंद है और यहाँ पे फील्डर भी है, विकेट मिल गया। विकेट मिल गया यहाँ पे सुशील को। नए बल्लेबाज के रूप में खुद वहां पे आरिफ आ चुके हैं। पटकी हुई गेंद और इशारा है वहां पे नो बॉल का। नो बॉल का इशारा। मैच में बहुत कुछ ट्विस्ट है अभी भी। स्कोर हो चला है इस समय 42। 16 और चाहिए गेंदें, 2।
अब एक गेंद और एक पे 16। नेक्स्ट मैच के लिए भी तैयार रहे टीमें। इस मैच को जीत लिया 90 फीट बॉयज की टीम ने। बहुत लंबा ये ओवर था। कितनी गेंदें डाली गई इस ओवर में? बस इस ओवर में मात्र 12 गेंदें डाली गई। 2 ओवरों का ये ओवर था। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमें तैयार रहे। और टॉस हुआ है क्या आशीष जी? टॉस होगा ना? क्वार्टर फाइनल का तुरंत टॉस कर दिया जाए 90 फीट